कभी आपने सोचा है कि वो केंद्र कहां है जहां से आपका जीवन शुरू हुआ था? न दिल, न दिमाग, न आत्मा की कोई कल्पना। वो एक छोटा सा बिंदु, आपकी नाभि, जहां पहली सांस ने दस्तक दी, जहां हर भावना, हर ऊर्जा का मूल है। परमहंस योगानंद ने कहा था, जिसने नाभि को जान लिया उसने जीवन का द्वार खोल लिया। आज जो आप सुनने जा रहे हैं वो कोई साधारण वीडियो नहीं है। यह एक भीतर की यात्रा है, एक ऐसी यात्रा जो शब्दों से परे है, एक ऐसा अनुभव जो आपको आपकी ही आत्मा से मिलाने वाला है। अगर आप अब तक बाहर कुछ ढूंढते ढूंढते थक गए हैं तो अब समय है भीतर लौटने का, अपनी नाभि के रहस्य को समझने का, परमहंस योगानंद की दृष्टि से उस सत्य को सुनने का जो आज भी शाश्वत है, आज भी जीवित है और आज भी आपकी प्रतीक्षा में है। तो बस एक गहरी सांस लीजिए, आंखें बंद कीजिए और हमारे साथ चलिए उस मौन में जहां सब कुछ कहा जा चुका है और फिर भी सब कुछ बाकी है। यात्रा शुरू होती है अभी, इसी क्षण। क्या आपने कभी महसूस किया है कि हम पूरे जीवन किसी खोज में लगे रहते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि जो हम ढूंढ रहे हैं वो हमारे भीतर ही है? हमारी आंखें बाहर देखती हैं, हमारे कान बाहर की आवाजें सुनते हैं, हमारा मन बाहर की बातों में उलझा रहता है, लेकिन आत्मा, वो तो भीतर बोलती है, बहुत धीरे से, बहुत चुपचाप, और हम उसे कभी सुन ही नहीं पाते। परमहंस योगानंद कहते थे कि आत्मा की आवाज को सुनने के लिए भीतर उतरना होता है। लेकिन भीतर जाना कोई कल्पना नहीं है, कोई सोचने की बात नहीं। ये एक केंद्र में लौटने की यात्रा है, और वो केंद्र हमारे शरीर में एकदम साफ साफ मौजूद है। वो है नाभि, शरीर का सबसे स्थिर, सबसे मौलिक बिंदु, वही बिंदु जहां से जीवन शुरू हुआ, जहां से पहला पोषण मिला, पहली ऊर्जा। मां की कोख में जब हम केवल एक बीज थे तो जीवन की डोरी इसी नाभि से जुड़ी थी, और जब जन्म हुआ तब भले ही वो डोरी काट दी गई, लेकिन वो संबंध नहीं टूटा। ऊर्जा का वह स्रोत, जीवन की वह धारा अभी भी वहीं बह रही है, बस हम उससे अनजान हो गए हैं। नाभि केवल एक शरीर का हिस्सा नहीं है, ये एक द्वार है। बाहर से छोटा सा लगता है, पर अंदर से यह अनंत गहराइयों तक खुलता है, और अगर कोई वहां तक पहुंच सके तो फिर उसे बाहर से कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। परमहंस योगानंद ने कहा था कि जब तुम नाभि को जागृत कर लेते हो तब तुम अपनी आत्मा से सीधा संवाद कर सकते हो। लेकिन यह संवाद शब्दों में नहीं होता, यह मौन में होता है, सांस की लय में, एक ऐसे कंपन में जो शरीर से नहीं आत्मा से महसूस होता है। जब आप इस केंद्र पर ध्यान देना शुरू करते हैं तो शुरू में कुछ नहीं लगता है बस पेट के नीचे की तरफ ध्यान है। लेकिन जैसे जैसे ध्यान गहराता है वैसे वैसे वहां कुछ महसूस होने लगता है। वहां गर्मी महसूस होती है, फिर एक गहराई, फिर एक ऐसी शांति जो शायद आपने कभी पहले नहीं महसूस की। हर इंसान अपने जीवन में स्थिरता चाहता है, लेकिन बाहर की दुनिया स्थिर नहीं होती। आज कुछ है, कल बदल जाता है। लोग आते हैं, चले जाते हैं, पैसा आता है, चला जाता है, शरीर भी एक दिन साथ छोड़ देगा। फिर ऐसा क्या है जो स्थिर रह सकता है? योगानंद ने इसका उत्तर बहुत स्पष्ट दिया। अपने भीतर वह केंद्र खोजो जहां से सब कुछ शुरू होता है। नाभि वो बिंदु है जहां चेतना स्थिर हो सकती है। जब तुम नाभि पर ध्यान देते हो तो तुम केवल शरीर से नहीं, चेतना से वहां टिकते हो, और चेतना जब केंद्र में टिकती है तो फिर कोई बाहर की चीज तुम्हें डिगा नहीं सकती। बहुत से साधक ध्यान में ऊपर चढ़ने की जल्दी करते हैं, आज्ञा चक्र, सहस्रार, तीसरी आंख। लेकिन योगानंद ने कहा था, अगर जड़ मजबूत नहीं है तो ऊंचाई पर चढ़ने का कोई फायदा नहीं, और नाभि ही वह जड़ है, वह आधार है। तुम जितना यहां स्थिर होगे उतनी ही तुम्हारी चेतना ऊपर उड़ सकेगी। इसका अभ्यास बहुत आसान है, लेकिन असर बहुत गहरा है। किसी शांत जगह बैठिए, आंखें बंद कीजिए, अपने दोनों हाथ अपनी नाभि पर रखिए और बस अपनी सांस पर ध्यान दीजिए। सांस अंदर जा रही है, नाभि तक पहुंच रही है, सांस बाहर आ रही है, नाभि से निकल रही है। कोई सोच नहीं, कोई कल्पना नहीं, बस सांस और नाभि। धीरे धीरे आपका मन वहां टिकने लगेगा, और जब पहली बार वहां एक हल्का सा कंपन महसूस होगा तो समझ लीजिए आपकी आत्मा ने दस्तक दे दी है।
ये कोई जोरदार अनुभव नहीं होगा, कोई चमत्कार नहीं, बस एक मौन, एक गहराई, जैसे कोई दरवाजा खुल रहा हो, बहुत धीरे धीरे। उस दिन आप खुद को नए रूप में देखेंगे। आप पाएंगे कि आप पहले जैसे नहीं रहे। आपकी सोच में ठहराव आ गया है। आप कम बोलते हैं, लेकिन जो बोलते हैं वो सटीक होता है। आपकी आंखों में कोई डर नहीं होता। आपका दिल हल्का होता है और जीवन वो सरल लगने लगता है। ये सब बाहर से नहीं आएगा, न किसी किताब से, न किसी गुरु से। ये आपके भीतर है और आप ही इसकी चाबी हैं। परमहंस योगानंद ने इस रहस्य को जीकर दिखाया था। उन्होंने इसे किसी धर्म, जाति या वर्ग से नहीं जोड़ा। उन्होंने कहा था, हर इंसान के पास ये शक्ति है, बस नजर घुमाने की जरूरत है, बाहर से भीतर की ओर। आपके जीवन का पहला केंद्र, आपकी आत्मा का पहला घर, वही नाभि। तुम कभी अकेले में बैठे हो और अचानक अपने भीतर कुछ खिंचाव सा महसूस किया है? जैसे कोई शक्ति भीतर से बुला रही हो, कोई ऊर्जा जो तुम्हें खींच रही हो, ध्यान दिला रही हो कि कुछ है जो तुम देख नहीं पा रहे। परमहंस योगानंद कहते हैं कि यह संकेत हमारे भीतर की नाभि से आता है। यह केवल एक शारीरिक बिंदु नहीं, बल्कि चेतना की जड़ है। जब मनुष्य जन्म लेता है तो उसका पहला संबंध मां से नाभि के द्वारा ही बनता है। नाभि ही वह द्वार है जहां जीवन आता है और कई मायनों में वहीं से फिर आत्मिक यात्रा शुरू होती है। परमहंस योगानंद इस स्थान को प्राण की गुफा कहते हैं। यह वह जगह है जहां आत्मा सबसे पहले शरीर में प्रवेश करती है और वहीं से वापस लौटने का मार्ग भी है। योगानंद जी अपने ध्यान के अनुभवों में लिखते हैं कि जब वे गहरे समाधि में जाते तो उन्हें नाभि में एक कंपन महसूस होता। यह कंपन केवल भौतिक नहीं था, यह चेतना का कंपन था, एक ऐसी तरंग जो उन्हें भीतर खींचती। और जैसे जैसे ध्यान गहराता, वह तरंग पूरे शरीर में फैल जाती और अंततः शांत हो जाती। जैसे समुद्र की लहरें अंत में तट पर आकर मौन हो जाती हैं। कई लोग कहते हैं ध्यान करना कठिन है, मन नहीं लगता। लेकिन क्या आपने कभी नाभि पर ध्यान दिया? केवल वहां बैठकर गहरी सांस लेते हुए नाभि को महसूस किया? योगानंद जी कहते हैं कि जब ध्यान नाभि पर टिकता है तो मन स्वतः शांत हो जाता है, क्योंकि नाभि केवल शरीर की रचना नहीं, यह मन का केंद्र है और आत्मा की गहराई से जुड़ी हुई है। उन्होंने यह भी लिखा कि हर भावना, हर विचार सबसे पहले नाभि को स्पर्श करता है। जब कोई तुम्हें धोखा देता है तो तुम अपने पेट में एक अजीब सी ऐंठन महसूस करते हो, वह नाभि बोल रही होती है। जब कोई तुम्हें गले लगाता है जिससे तुम सच्चा प्रेम करते हो तो एक गर्मी सी उठती है नाभि से लेकर सीने तक। यह भावनाओं की लहर है जो यहीं से चलती है। कई साधकों को भ्रम होता है कि आत्मा का केंद्र मस्तिष्क है, लेकिन योगानंद जी ने स्पष्ट कहा है, आत्मा का पहला स्पर्श नाभि से होता है। यही कारण है कि ज्यादातर प्राचीन योग परंपराओं में प्राणायाम की शुरुआत नाभि क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करके ही होती है, क्योंकि जब वहां ऊर्जा जागती है तो पूरी चेतना ऊपर की ओर बहने लगती है। अब आप सोच रहे होंगे, इससे क्या होगा? क्या इससे जीवन बदल जाएगा? तो उत्तर है हां। जब नाभि में ऊर्जा स्थिर होती है तो व्यक्ति का स्वभाव स्थिर होता है, उसका निर्णय सही होता है, वह बिना डगमगाए चल सकता है। योगानंद जी कहते हैं कि जो अपनी नाभि में स्थिर है उसे जीवन की आंधी भी नहीं हिला सकती। एक बार एक युवा साधक ने उनसे पूछा, गुरुदेव, आप इतने शांत कैसे रहते हैं? योगानंद मुस्कुराए और बोले, क्योंकि मैंने अपनी नाभि में घर बना लिया है। उस साधक ने नहीं समझा तो उन्होंने समझाया, मन जहां भटकता है उसे पकड़ना मुश्किल है, लेकिन नाभि में चेतना को टिकाने से मन स्वयं लौट आता है। वहां आत्मा के बीज छिपे होते हैं। यह बात गहरी है, लेकिन प्रयोग करके देखो। आज रात जब सब सो जाए तो 5 मिनट केवल अपने पेट पर ध्यान दो। कोई जबरदस्ती नहीं, केवल अपनी सांस को महसूस करो। सांस लेते समय पेट का उठना, छोड़ते समय उसका गिरना, बस इतना। धीरे धीरे तुम देखोगे कि जैसे भीतर कोई नदी बह रही हो, धीरे, स्थिर, शांति से। अब जरा सोचो, अगर नाभि से जीवन आता है तो क्या मृत्यु के समय भी यही द्वार होता है? योगानंद जी कहते हैं, जैसे आत्मा आई वैसे ही वह जाती है, वही रास्ता, वही द्वार।
और जो उस द्वार को जीते जी पहचान लेता है वह मृत्यु को भी पहचान लेता है, और मृत्यु जिसे पहचान लेती है उसे छू नहीं सकती। ये केवल बातें नहीं हैं, ये अनुभव है। उनकी किताब ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी में उन्होंने खुद लिखा, जब मेरी नाभि में ऊर्जा ने पहली बार गति ली तो ऐसा लगा जैसे कोई प्रकाश मेरे रीढ़ में दौड़ गया हो। मैं वहीं बैठा रहा, देह का कोई भान नहीं, समय थम गया था। वह अनुभव उन्होंने शब्दों में बांटा ताकि हम सब जानें यह सब हम में भी है। तो आज एक सवाल खुद से पूछो, क्या तुमने कभी अपनी नाभि को सुना है? कभी वहां की चुप्पी को महसूस किया है? कभी अपने जीवन के उस सबसे पुराने साथी से बात की है? अगर नहीं तो आज से शुरुआत करो, केवल 5 मिनट हर दिन। ना कोई मंत्र, ना कोई नियम, सिर्फ मौन, नाभि के साथ, खुद के साथ। तब एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें लगेगा मैं खुद से मिल रहा हूं, बहुत समय बाद। और यही योगानंद जी की सबसे प्यारी बात थी। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे भीतर ऐसा कौन सा स्थान है जहां से डर उठता है और जहां से शांति भी आती है? वह जगह है इतनी गुप्त कि विज्ञान भी उसकी पूरी व्याख्या नहीं कर सका, लेकिन योग, ध्यान और आत्मानुभव की दुनिया में उसे बहुत गहराई से पहचाना गया है। परमहंस योगानंद कहते हैं कि नाभि केवल शरीर का केंद्र नहीं, आत्मा की पहली सीढ़ी है। यही वह द्वार है जहां से चेतना यात्रा करती है, नीचे जाने पर वासनाओं की ओर और ऊपर उठे तो मोक्ष की ओर। इस भाग में हम समझते हैं कि नाभि केवल प्राण और ऊर्जा का केंद्र नहीं, यह हमारी भावनाओं, इच्छाओं और चेतना की गति का भी मूल स्थान है। यह शरीर का वह स्थान है जहां सांसें जन्म लेती हैं, जहां विचारों से पहले कंपन होते हैं और जहां आत्मा सबसे पहले बोलती है। योगानंद जी ने ध्यान में अनुभव किया था कि जब नाभि पर ध्यान स्थिर होता है तो सारे विचार जैसे बहकर बाहर निकल जाते हैं। उन्होंने लिखा कि नाभि एक ऐसा बिंदु है जो समय और स्थान से परे है। जब ध्यान वहां पूरी तरह टिक जाता है तो साधक इस दुनिया में होकर भी इस दुनिया से परे हो जाता है। आपने ध्यान दिया होगा, जब कोई बहुत बड़ा डर होता है तो पेट सिकुड़ जाता है, जब कोई बहुत बड़ी खुशी होती है तो वहीं पेट में कंपन सा होता है। ये सब संयोग नहीं है। नाभि हमारी चेतना का वह कंपास है जो हमें भीतर की दिशा दिखाता है। लेकिन आधुनिक जीवन में हम इससे इतना कट चुके हैं कि हमें अपने भीतर की यह भाषा सुनाई ही नहीं देती। योगानंद जी ने एक बार कहा, तुम भगवान को बाहर मत ढूंढो, पहले अपनी नाभि में उतर कर बैठो। वहां एक छोटा सा द्वार है, वही द्वार ब्रह्मांड तक जाता है। यह कोई कविता नहीं थी, यह एक अनुभूत सत्य था। उन्होंने अनुभव किया था कि नाभि में एक सूक्ष्म प्रकाश है जिसे केवल मौन होकर, शांत होकर ही देखा जा सकता है। जब भी वे ध्यान में जाते तो पहले अपनी चेतना को नाभि में लाते और वहीं से ऊर्जा को ऊपर की ओर बहने देते। उन्होंने लिखा कि जो साधक केवल माथे पर ध्यान करता है लेकिन नाभि को जागृत नहीं करता, वह एक खाली भवन में प्रवेश करता है। वहां रोशनी तो है लेकिन जीवन नहीं। अब आप सोचिए, हम सब अपने जीवन में कितनी बार उस जगह को अनदेखा करते हैं जहां से सब शुरू होता है। नाभि में केवल ऊर्जा नहीं, स्मृतियां भी होती हैं। जन्म के पहले पल से लेकर अब तक हर अनुभव का अंश कहीं ना कहीं वहां जमा होता है। यही कारण है कि जब कोई साधक गहरे ध्यान में नाभि में उतरता है तो कई बार अनायास ही रो देता है, क्योंकि वहां उसकी वह स्मृति छुपी होती है जिसे उसका मन भुला चुका होता है। योगानंद जी के अनुसार जब नाभि में ऊर्जा स्थिर हो जाती है तो जीवन में 3 बड़े बदलाव आते हैं। पहला, व्यक्ति की निर्णय शक्ति तेज हो जाती है, उसे झूठ और सत्य का अंतर स्पष्ट दिखने लगता है। दूसरा, उसकी भावनाएं संतुलित हो जाती हैं, न ज्यादा क्रोध, न ज्यादा मोह। और तीसरा, उसकी आत्मा की आवाज तेज सुनाई देने लगती है, जैसे भीतर कोई गाइड उसे मार्ग दिखा रहा हो। एक दिन उनके पास एक युवक आया जो बहुत दुखी था। वह जीवन से थक गया था, उसे लगता था कि वह किसी काम का नहीं है। योगानंद जी ने केवल एक बात कही, हर दिन बस 5 मिनट अपनी नाभि पर ध्यान दो और कुछ मत करना। युवक ने कुछ नहीं समझा पर किया, और कुछ महीनों बाद वह वापस आया। उसकी आंखों में चमक थी, उसकी चाल में विश्वास था।
उसने कहा, गुरुदेव, मुझे पता नहीं क्या हुआ, पर अब मैं खुद को महसूस कर पा रहा हूं। योगानंद जी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, अब तू खुद से मिल रहा है, दुनिया से नहीं। यह वही बिंदु है जहां व्यक्ति बाहर से भीतर की ओर यात्रा शुरू करता है, और यह यात्रा आसान नहीं, पर सबसे सच्ची होती है। कभी जब तुम अकेले हो, आंखें बंद कर लो और नाभि की जगह पर अपना हाथ रखो, बिना कुछ चाहे, बिना किसी अपेक्षा के, केवल बैठो, सुनो। वहां कुछ है, एक मौन, एक तरंग, एक स्पंदन। वह तुमसे कुछ कहना चाहता है। जब यह संपर्क बन जाता है तो साधना केवल कोई विधि नहीं रह जाती, वह प्रेम बन जाती है, एक लगाव, एक आत्मीयता, जैसे कोई खोया हुआ रिश्ता फिर से जुड़ गया हो। योगानंद जी कहते थे, प्रार्थना से ईश्वर दूर से सुनता है, ध्यान से पास आ जाता है, और जब तुम नाभि में उसे महसूस करने लगते हो तब वह तुम्हारा हिस्सा बन जाता है। कभी कभी हम जीवन को बहुत जटिल बना देते हैं। सोचते हैं कि शांति पाने के लिए हमें पहाड़ों पर जाना पड़ेगा, जंगलों में बैठकर तप करना होगा, या किसी रहस्यमय मंत्र को बार बार दोहराना होगा। लेकिन परमहंस योगानंद कहते हैं कि परम शांति कहीं बाहर नहीं है, वह तुम्हारे भीतर है। बस तुम्हें उसका पता लगाना है, और उसका पहला संकेत तुम्हारी नाभि में छुपा है। नाभि को संस्कृत में नाभि चक्र कहते हैं, जिसे मणिपुर चक्र भी कहा गया है। लेकिन योगानंद इसे किसी ग्रंथ की परिभाषा में नहीं बांधते। उनके लिए नाभि कोई दर्शन नहीं, एक जीवंत अनुभव है। उन्होंने इसे शरीर का वह मंदिर कहा जहां आत्मा पहली बार सांस लेती है और जहां से परमात्मा की यात्रा आरंभ होती है। उन्होंने कहा, जिसने अपनी नाभि को पहचान लिया, उसने अपने जीवन का मूल पहचान लिया। और जब वह कहते हैं पहचान लिया, तो इसका मतलब केवल शारीरिक ज्ञान नहीं, यह उस गहराई की बात है जहां तुम अपनी चेतना को केंद्र में टिकाते हो, और वही केंद्र तुम्हारे अस्तित्व का द्वार बन जाता है। जब तुम जीवन में स्थिर नहीं होते, जब भावनाएं तुम्हें इधर उधर घसीटती हैं, तो समझो कि तुम्हारा केंद्र खो गया है। योगानंद जी कहते हैं, ऐसे समय में नाभि की ऊर्जा असंतुलित हो जाती है। यही असंतुलन तुम्हारे निर्णयों, संबंधों और सोच पर असर डालता है, और जब तुम उस केंद्र को वापस पा लेते हो तो जैसे जीवन की हर चीज एक नई लय में बहने लगती है। ध्यान की शुरुआत भी वहीं से होती है। उन्होंने कहा कि प्राणायाम का उद्देश्य केवल सांस को नियंत्रित करना नहीं, बल्कि नाभि में स्थिर ऊर्जा को अनुभव करना है। जब प्राण धीरे धीरे नाभि में सुस्पष्ट होकर घूमता है, तो भीतर की सारी हलचल जैसे थम जाती है, और उस मौन में तुम वह सुन सकते हो जो शब्दों से परे है। एक बार उन्होंने एक साधक से कहा, तुम्हारी सारी बेचैनी तुम्हारी नाभि के ऊपर जमा हुई है, तुम्हें नीचे उतरना होगा, मन से नीचे, विचारों से नीचे, नाभि तक। साधक ने पूछा, लेकिन कैसे? योगानंद मुस्कुराए और बोले, सांस के साथ उतर जाओ। सांस तुम्हें वहां ले जाएगी जहां तुम खुद से मिले थे, जन्म से भी पहले। यह बात सुनने में रहस्यमय लगती है, पर जो इस पर अभ्यास करता है उसे यह सच लगने लगता है। जब हम नाभि पर ध्यान देते हैं तो हम उस पहले कंपन को छूते हैं जिससे जीवन शुरू हुआ था। वह कंपन केवल शारीरिक नहीं होता, उसमें वह चेतना छुपी होती है जो समय से परे है। वह चेतना तुम्हें बताती है कि तुम कौन हो, कहां से आए हो और कहां जा रहे हो। योगानंद जी के जीवन में कई बार उन्होंने मृत्यु के बाद शरीर से अलग होने की प्रक्रिया का अनुभव किया। उन्होंने लिखा, जब मैं शरीर से बाहर निकला तो मुझे यह अनुभव हुआ कि ऊर्जा मेरी नाभि से ऊपर उठ रही है, जैसे कोई जलधारा सिर की ओर बह रही हो, और मैं देख पा रहा था कि मेरा शरीर शांत है, लेकिन मैं वहां नहीं हूं। यह अनुभव उन्होंने केवल इसलिए बांटा ताकि हम जानें कि शरीर की मृत्यु और आत्मा की गति दोनों की शुरुआत नाभि से होती है। तुम्हारा जीवन कितनी भी उलझनों से भरा हो, अगर तुम केवल एक चीज कर सको, हर दिन कुछ मिनट चुपचाप बैठकर अपने नाभि में सांस को देख सको, तो धीरे धीरे भीतर की सारी गंदगी बहने लगेगी। और यह कोई भावनात्मक बात नहीं है, यह अभ्यास से सिद्ध हुआ सच है। हजारों साधकों ने इसका अनुभव किया है। जब तुम यह अभ्यास करते हो तो धीरे धीरे तुम्हारा ध्यान सांस के साथ स्थिर होने लगता है। फिर विचार कम हो जाते हैं, और फिर
तुम्हें अपने भीतर कोई धीमी सी आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई कह रहा हो, मैं यहां हूं, बहुत समय से इंतजार कर रहा हूं। वह आवाज तुम्हारे भीतर के सत्य की है। वह तुम हो। अगर तुम जीवन की इस दौड़ में थक गए हो, अगर तुम्हें लगता है कि अब कुछ नहीं बचा, तो एक बार, सिर्फ एक बार अपने नाभि पर हाथ रखकर सांस लो और फिर बस मौन हो जाओ। कोई प्रश्न मत पूछो, कोई उत्तर मत खोजो, केवल मौन, वहीं से उत्तर आएगा। योगानंद जी कहते थे, जो व्यक्ति नाभि में जागृत होता है वह संसार में होकर भी संसार में नहीं होता। उसे कोई भी बंधन बांध नहीं सकता, क्योंकि वह अपने भीतर से मुक्त हो चुका होता है। हर साधना की एक यात्रा होती है और हर यात्रा का एक क्षण ऐसा आता है जहां यात्री रुकता है, पीछे देखता है और फिर मुस्कुराकर आगे बढ़ता है। यह क्षण केवल रास्ते का नहीं होता, यह आत्मा का क्षण होता है। एक ऐसा पल जहां सब कुछ स्पष्ट होता है, जहां जीवन की सारी उलझनें जैसे एक बिंदु पर आकर सुलझ जाती है। यही वो बिंदु है जहां परमहंस योगानंद हमें लाकर खड़ा करते हैं, हमारी अपनी नाभि के केंद्र पर। जब हम नाभि को केवल शरीर के हिस्से की तरह देखते हैं तो वह एक मांसपेशी से अधिक नहीं लगती, लेकिन जब हम उसे अनुभव करते हैं, मौन में, ध्यान में, आत्मा की पुकार में, तो वही स्थान ब्रह्मांड का प्रवेश द्वार बन जाता है। योगानंद कहते थे कि यह एक द्वार है जो बाहर से साधारण दिखता है, लेकिन भीतर अनंत है। एक बार उन्होंने कहा था, जब तुम नाभि में उतरते हो तो तुम परमात्मा के साथ संवाद शुरू करते हो। लेकिन यह संवाद शब्दों में नहीं होता, यह मौन में होता है, स्पंदन में, उस कंपन में जो केवल आत्मा को सुनाई देता है। और यह कोई कल्पना नहीं थी, यह वह सत्य था जिसे उन्होंने स्वयं जिया था, हर दिन, हर क्षण। उन्होंने यह भी समझाया कि जब तुम नाभि से जुड़े होते हो तो तुम्हारे निर्णय तुम्हारे मन से नहीं, तुम्हारे अंतरात्मा से आते हैं। तुम्हें लगता है कि तुम सोचकर निर्णय ले रहे हो, लेकिन असल में वह चेतना जो नाभि में स्थिर होती है वही तुम्हें सही दिशा में ले जाती है। यही कारण है कि जो साधक अपनी नाभि की चेतना में जागृत होता है वह कभी जीवन में भटकता नहीं। जीवन के हर उतार चढ़ाव में, हर रिश्ते में, हर संघर्ष में अगर तुम्हारा केंद्र नाभि में स्थिर है तो तुम्हें कोई भी डिगा नहीं सकता। तुम शांति में हो लेकिन निर्बल नहीं, तुम भावुक हो सकते हो लेकिन अस्थिर नहीं। यही वह शक्ति है जो योगानंद जी को मिली थी और जो वे हम सबको देना चाहते थे। उन्होंने एक साधक से कहा था, तुम भगवान को ऊपर मत देखो, बाहर मत ढूंढो, पहले अपने भीतर उतर कर देखो, नाभि में। वहां वह मौन है जहां से सब शुरू होता है और अंत में सब उसी में लौट जाता है। यही वह वृत्त है जिसे हम जीवन कहते हैं। यही वह केंद्र है जो हमें बार बार बुलाता है। अब शायद आप सोच रहे हो, क्या केवल नाभि पर ध्यान देने से सब बदल सकता है? उत्तर है हां, लेकिन यह बदलाव धीरे धीरे होता है, भीतर से होता है। यह बाहर की दुनिया को नहीं बदलता, लेकिन तुम्हारी देखने की दृष्टि बदल देता है। और जब दृष्टि बदलती है तो पूरी दुनिया बदल जाती है। शुरुआत में केवल कुछ मिनट सांस के साथ बैठना, नाभि की ओर ध्यान देना। फिर एक दिन ऐसा आएगा जब तुम आंखें बंद करोगे और तुम्हें लगेगा जैसे भीतर कोई रोशनी जल रही है। वह रोशनी किताबों में नहीं मिलेगी, गुरुओं के शब्दों में नहीं, वह केवल तुम्हारी मौन साधना में प्रकट होगी। परमहंस योगानंद ने यह भी कहा था कि आत्मज्ञान कोई बहुत बड़ा चमत्कार नहीं है, वह तो केवल अपनी चेतना को अपने ही भीतर सही स्थान पर टिकाने की कला है। और नाभि वह पहला बिंदु है जहां यह टिकाव संभव होता है। जब उन्होंने महासमाधि ली तो उनके शरीर के मुख पर जो शांति थी वह इसी आंतरिक केंद्र की देन थी। वे नाभि से ऊपर उठ चुके थे, लेकिन उन्होंने हमें सिखाया कि अगर तुम जीवन में जागृत रहो, नाभि को जानो, वहां चेतना को स्थिर करो, तो तुम भी मृत्यु से पहले मुक्त हो सकते हो। यह कोई भक्ति का मार्ग नहीं, यह अनुभव का मार्ग है। यह कोई विचार नहीं, यह प्रत्यक्ष ज्ञान है। और यह हर एक के लिए है, न कि केवल सन्यासियों या योगियों के लिए। अगर तुम नौकरी कर रहे हो, बच्चों की परवरिश कर रहे हो, रिश्तों में उलझे हो, अकेले हो, बीमार हो, संघर्ष में हो, फिर भी यह यात्रा तुम्हारी है, क्योंकि यह यात्रा कहीं बाहर नहीं जाती,
यह तो वहीं लौटती है जहां से तुम आए थे। अगर आपने इस 5 भागों की यात्रा को सच में महसूस किया है, अगर हर शब्द ने आपके भीतर कुछ हिलाया है, अगर कभी नाभि पर ध्यान देते हुए आपको वो मौन छू गया जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता, तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। आप एक ऐसे द्वार पर खड़े हैं जहां से जीवन की असली यात्रा शुरू होती है। यह कोई साधारण जानकारी नहीं थी, यह एक आमंत्रण था आपकी आत्मा के केंद्र से मिलने का, उस चेतना को पहचानने का जो हमेशा से आपके भीतर थी। अब यह आप पर है, क्या आप इसे एक वीडियो की तरह छोड़ देंगे या इसे अपने जीवन का हिस्सा बना लेंगे? हर सुबह, हर रात बस कुछ मिनट नाभि पर टिके ध्यान में उतरिए और फिर देखिए कैसे जीवन खुद बदलने लगता है। शांति बाहर नहीं, भीतर से उठती है। अगर इस यात्रा ने आपके दिल को छुआ है तो इस वीडियो को अपने किसी एक प्रियजन के साथ जरूर साझा कीजिए, क्योंकि आत्मज्ञान अकेले की यात्रा नहीं है। यह प्रेम से फैलती है, मौन से बहती है और चेतना से जुड़ती है। और हां, कमेंट में बस एक शब्द लिखिए, जाग गया, ताकि हम जाने कि आपने न केवल सुना बल्कि भीतर कुछ सच में जागा है। हम मिलेंगे फिर किसी और मौन यात्रा में, किसी और आत्मिक रहस्य के साथ। तब तक सांस लीजिए और भीतर उतरिए, क्योंकि वहीं पर सब कुछ है।